एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनावों को लेकर यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर कोई जो है बैठकें कर रहा है और रणनीति को जो है तैयार किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित समाज की बात करें, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें, उन्होंने कश्मीर के बैनर तले जो है आज सिटीजन मीट का आयोजन किया गया, जहां पर जो है आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। आने वाले चुनावों में लेकर कश्मीरी पंडित समाज की क्या अपेक्षाएं, उन पर जो है चर्चा की जा रही है। कश्मीरी हिंदू समाज जो जनतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, वो समझता है कि उनको कब से बेदखल किया गया है। जिस तरीके की पार्टिसिपेशन भी उनको करनी पड़ती है, वोटिंग इन एग्जाइल और बाकी तरीकों से, उसमें भी ये लगता है कि ये भारत के देश के लिए, यहाँ के जनतांत्रिक ढांचे के लिए कश्मीरी हिंदू वोट डाले या न डाले, कोई माने नहीं रखता है। तो हम आज जो ये मीनिंगलेसनेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द, हमारा जो लगता है कि माने ही नहीं है, और विकल्पहीनता जो है कि लगता है कि बीजेपी भी वही चीज है जो कांग्रेस थी, या कांग्रेस भी वही चीज है जो बीजेपी है हमारे सर्वाइवल इश्यूज को लेके। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से हम बात कर रहे थे। हम वोट किसको डालना है उसके लिए यहाँ पे नहीं बैठे थे। हाँ, ये जनतांत्रिक जो अवस्था यहाँ पे है वो क्या है, हम समझते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में 1996 से हमारे निष्कासन के बाद आहिस्ता आहिस्ता से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कश्मीरी हिंदू के जिनोसाइड को नकारने वाली भी एक प्रक्रिया बन गई है, जिससे ये एस्टैब्लिश होता है कि भाई इन्होंने तो वोट डाल दिया, अब इनका कोई इश्यू नहीं है। और ये परिस्थिति भाजपा के टाइम पे सबसे विषम बन गई, जब हमारे होम मिनिस्टर अब 10 साल हुकूमत करके ये कहें कि अभी व्हाइट पेपर निकालेंगे टेररिज्म पे, जबकि राजौरी पुंछ के एरिया में दर्जनों के हमारे सिपाही मारे गए और अभी भी वहां के जंगलों पे हमारा पूरा कब्जा नहीं है। वो कहते हैं हम व्हाइट पेपर लाएंगे, और इस बात की घोषणा कुछ समय पहले करते हैं जर्नलिस्ट को कि भाई जो कश्मीरी पंडित कश्मीर गए हैं वो जाएंगे, जो नहीं गए हैं वो बड़े मजे में हैं। जब इस तरीके से देखा जाता है इस सारी प्रोसेस को, तो ये बहुत डेंजरस प्रक्रिया बन जाती है, बहुत डेंजरस प्रोसेस बन जाती है। तो हम समाज में आजकल की व्यवस्था में जो जनरली हिंदू के लिए एक विकल्पहीनता की परिस्थिति है, और खासतौर से जो कश्मीरी हिंदू के लिए जनतांत्रिक ढांचे में से भी निष्कासन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पे हम आज बहस कर रहे हैं। अपेक्षाएं क्या है आपको इन चुनावों से? देखिए, हमारी अपेक्षा चुनावों से कि ऐसी लीडरशिप यहाँ पे उभर के आए जो ये समझे कि टेररिज्म और जिनोसाइड क्या होता है, इनको प्रमुख इशू बनाए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी टेररिज्म को और कोई भी पार्टी जिनोसाइड को प्रमुख इशू मानती। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए, और साथ ही साथ में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव 3 फेजेस में होने चाहिए और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो उनका जो है अपना वोट बैंक है, तो आज यहाँ पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, रणनीति भी तैयार की गई, और क्या अपेक्षाएं जो है आप रखते हैं इन चुनावों से? देखिए, सच पूछो, मेरा नाम नैन्सी कौल है, मैं दिल्ली से आई हूँ, इसी मीटिंग के लिए आई हूँ। अगर हम देखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं, चुनाव हो ना हो तो हमारे लिए कुछ भी उसमें नहीं है। अब गवर्नमेंट ने पिछले हम एक्सपेक्ट करते थे फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ये बीजेपी गवर्नमेंट दे विल डू समथिंग। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को जोनोसाइड बिल दे दी है, एट्रोसिटीज एंड जोनोसाइड बिल दे दी है, पर्सनली दे दी है। उसके बाद उन्होंने होम मिनिस्ट्री में भी दी, बट होम मिनिस्ट्री में वो बिल गायब हो गई और एक नई बिल इन्होंने सेक्युलर बिल होम मिनिस्ट्री में उधर पास किया। दिस इज सो सैड कि इनको अभी भी पता नहीं चलता कि 35 साल से कश्मीरी पंडित कितना किस हालत में है। ये नहीं है कि हमारे बड़े घर हैं या हमारे कहीं 2 कमरे हैं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। बट जो हमारा जो जब से हम एग्जाइल में आ गए हैं, या हमने कितना सा मुसीबतें उठाई हैं, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट। हमें एक उम्मीद है, अभी भी हमें प्रधानमंत्री जी पर उम्मीद है, हमें उम्मीद नहीं है होम मिनिस्टर पर, बट प्रधानमंत्री जी के पास अभी भी अगर वो इस बात पर सोचेंगे और इलेक्शन के दिनों में ही हमने जो ये जेनोसाइड की बिल दे दी है उसमें प्रॉमिस करेंगे या कुछ एक्शन लेंगे, तो मे बी कि हमारे जो लोग हैं थोड़ा सा पैसिफाई हो जाएंगे। अदरवाइज वी विल कम ऑन रोड्स। ऐसी बात नहीं है, अगर हमारे साथ ये धंधा चलता रहा जैसे हम पहले रोड्स पर आए थे, वो हम रोड्स पर आएंगे, वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। व्हाट इज नोटा? नोटा तो कुछ भी नहीं है।
हम तो बिल्कुल बहिष्कार इनके इलेक्शन का करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम नितिन धर है। तो नितिन जी, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और बैठकों का दौर भी जारी है, तो आज यहाँ पर सिटीजन मीट का आयोजन भी किया गया। क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं इन चुनावों से? जी अगर मैं आपसे दिल खोल के साफ साफ बात करूं तो हमारे समाज, कश्मीरी पंडित समाज की बहुत कम उम्मीदें इस चुनाव से हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा बहुत एतराज़ भी है इस चुनाव के होने से, क्योंकि पिछले 35 साल से हमारा समाज विस्थापन में जी रहा है। कश्मीर से निष्कासित किया गया है। हम लोग जेनोसाइड विक्टिम्स होने के बावजूद भी हमें आज भी ऑफिशियली माइग्रेंट्स का टैग दिया जाता है। तो इन चुनावों से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है, हम डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमें अपना राष्ट्रवाद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उतने सैक्रिफाइसेस किए हैं और पिछले 700 साल से इस संस्कृति के लिए किए हैं। लेकिन आज के दौर में हमारा जेनोसाइड जारी है, उसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है और इसके चलते एक ऐसे सिस्टम में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए खुद की कौम के साथ और खुद के नेशनलिज्म के आइडिया के साथ धोखेबाजी करना होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा खुद का वोट अनंतनाग में है, हमारी फैमिली अनंतनाग से बिलोंग करती है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब तक जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट हमको हमारा संविधान देता है, जो है राइट टू लाइफ का, जब तक मेरे को अपना राइट टू लाइफ वहाँ पर रिस्टोर ना हो, मेरी कौम का और मेरा, तब तक मेरा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालना कॉन्ट्रडिक्टरी है मेरे हिसाब से। तो हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। हमने सब मैनिफेस्टोज को देखा है, हमने लोकसभा में भी देखा कि क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा जो अपेक्षा है वो बीजेपी से रही है पिछले बहुत सालों से। लेकिन पहली बार बीजेपी ने 2024 के जनरल लोकसभा इलेक्शंस में कश्मीरी पंडित्स के रिहैबिलिटेशन का इशू, जिसको उन्होंने पूरे देश में पिछले 30 सालों में हाईलाइट किया था, वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित का कोई रिहैबिलिटेशन का पॉइंट नहीं था। और अभी भी जो उन्होंने अपना संकल्प पत्र निकाला है, हमें वो ठकोसा लगता है, हमें वो एक छल का एक एग्जाम्पल लगता है। तो हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और वैसे भी ये कॉन्ट्रडिक्टरी है पूरा प्रोसेस। तो मेरी तो कोई अपेक्षा नहीं है इस प्रोसेस। नाराजगी कैसे दूर की जा सकती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है आपकी नाराजगी दूर कर सकती है? देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ बीजेपी से है, तो मैं उसी पे बात करूंगा। जिस दिन बीजेपी औपचारिक रूप से ऑफिशियली ये माइग्रेंट का टैग हटाकर हमें जेनोसाइड विक्टिम्स और सर्वाइवर्स का स्टेटस दे, जेनोसाइड के लिए हिंदुस्तान में एक कानून लाए, जिसका एक ड्राफ्ट बिल ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन परउन कश्मीर ने भारत सरकार को दिया हुआ है। जब उस क्राइम पे कानून आएगा, उस पे इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पनिशमेंट होगी और भारत सरकार हमारे जेनोसाइड को प्रिवेंट करेगी, उसके बाद ही हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की कोई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से चुनावों की बात करें तो चुनाव में एक एक वोट जो है वो कीमती माना जाता है, लेकिन जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें, कहीं ना कहीं जो है इनकी नाराजगी साफ झलक रही है। और जिस तरह से इन्होंने इशारा किया कि अपेक्षाएं जो है बहुत कम रह गई हैं, लेकिन फिर भी जो है ये भाजपा से अपेक्षाएं रखती हैं, उम्मीद रखती है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन अभी तक जो है भाजपा ना ही कोई अन्य पार्टी जो है इनके मसले हल कर पाई है, ना ही इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेल न्यूज़।